Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 20 April to 26 April. Your overall energies, overall look for 20 April to 26 April. ये आपकी tarot reading है, tarot predictions हैं weekly 20 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप जो है साथ साथ वॉच कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें इसे देख लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में। लेट्स सी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अप्रैल की और मई की लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। चैनल पे आपने प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। ओके लेट्स स्टार्ट। उप्स क्या हो रहा है, चलें जी ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। First you have King of Swords, the Hangman, the Justice, फिर है आपके पास Empress and Six of Swords, the Empress, strong connection, strong bond, Two of Wands। ओके देखिए वीक जैसे ही स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि हर जगह पे आपको अपना ओपिनियन नहीं देना, अपना जजमेंट पास नहीं करना, वरना कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप होगा, नो कांटेक्ट होगा, नो कम्युनिकेशन होगा, वो लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे, कुछ नाराज़गियाँ वगैरह ऐसा कुछ सीन बन सकता है। और इसका ये रीज़न है कि हर जगह पे आपने अपना जजमेंट नहीं पास करना, हर जगह पे अपनी राय नहीं देनी, अपनी एडवाइस नहीं देनी, क्योंकि विदाउट रियलिटीज़ को जाने आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, वरना लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। आपके पास के कुछ डिसीजंस आपको हैंग कर रहे होंगे, स्ट्रक कर रहे होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देखें ये टाइम है सबक हासिल करने का उन चीज़ों से जो आपने अपने पास लाइफ में करी, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो अब जा कर के आपको स्ट्रक कर रहे हैं किसी जगह पर, यानी कि एक जगह पे बांध रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा या अभी क्या करना चाहिए। ये जो इग्नोरिंग मूड है ना, ये आपसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करवा सकता है, इसलिए इस इग्नोरिंग मूड को ही आप इग्नोर कर दीजिएगा और आपने अपनी लाइफ पे जिसे फोकस करना है। ये टाइम में चीज़ों को बैलेंस करके चलने का। दी जस्टिस का कार्ड देखें, ये नहीं कि आप अपने रिलेशनशिप पर तवज्जो दे रहे हैं तो आप अपने करियर पे ना दें, अगर आप अपने करियर पे दे रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को टाइम ना दें। आपने हर चीज़ को जिसे साथ बैलेंस करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टफ डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और हाँ अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो अब फैसला आपके हक में आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी घर का माहौल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, अगर पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो अब वो ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होगा, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आपके यानी कि घर के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज वंस आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी हर बात को समझेंगे, सराहेंगे कि हाँ ये इंसान जो है वो सही बात करता है। बाकी कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जिन्हें आप साथ साथ ले करके मत चलिएगा, क्योंकि ये जो बंधन है ना, ये जो बोझ होगा ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, फ्रस्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि जो पास्ट में आपके कुछ हुआ था ऐसा, जो बिटर मेमोरीज हैं, ये चीज़ें आपके अगेंस्ट हुई, लोग आपके अगेंस्ट गए, अब उनको भुला दीजिए, वो आपका पास्ट था उसको उधर उधर ही रहने दीजिए और आप अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। लेट गो करना सीख लीजिए, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, नए लोगों के साथ आपने कम्युनिकेशन करना है और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। दी एम्प्रेस के कार्ड है, आपकी मदर की साइड से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, केयर मिलेगी और वो इनकरेज करेंगी आपको कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो करो, मैं आपके साथ हूँ, इनकरेज करी होंगी आपको। एक लग्जरियस लाइफ आप स्पेंड करने वाले हैं 20 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल। बहुत सारी यानी कि मुख्तलिफ आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए जो आपको पसंद थी काफ़ी टाइम से, लेकिन आप ख़रीद नहीं पा रहे थे, अब आप उन्हें खरीद सकते हैं और आसपास का माहौल आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। आप खूबसूरत करना भी चाह रहे हैं हर चीज़ को, यानी कि इंसान के ना एक नेचर में अंदर से जब
फुलफिलमेंट होती है, उसको एक अच्छा यानी कि महसूस हो रहा होता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, वहाँ पर इंसान बहुत सी अपनी लाइफ में चेंजेस भी ले करके आता है और यही खूबसूरती आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। वेल, जो आपका कंफर्ट जोन है इससे थोड़ा सा बाहर आपको निकलना होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। अगर आप एक कमरे में बैठ करके जस्ट चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं और बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं लेकिन ना तो उन पर कोई एक्शन लेते हैं ना स्टेप लेते हैं, तो ये आपके लिए कुछ काम का नहीं है। आपको बाहर निकलना होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपका वेट कर रही हैं, उनको अपनी लाइफ के लिए आपने जैसे यूज़ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात वो ये है कि मई की और अप्रैल की लव रीडिंग अपलोड है चैनल पे, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, बहुत ईजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।